हम लोग माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ पे जा चुके हैं। अपनी केंद्रीय सेवा नियमावली को लेकर 27 तारीख को फिर डेट पड़ी है, उस पर सुनवाई की और हमारा 24 तारीख को प्रदेश के कर्मचारियों का गाजियाबाद नगर निगम में बैठक है। वहाँ प्रदेश भर के जो है कर्मचारी प्रतिनिधि इकट्ठा होंगे। हम लोग कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं। ये अपील जो है हमने पूरे प्रदेश में इसको बांट दिया है और इसके आधार पर हम कोई बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। अब जैसे हमारा मेन दिक्कत यह है कि केंद्रीय सेवा नियमावली का प्रख्यापन, आज आज़ादी के 70-75 साल हो गए, लेकिन हमारी कोई सेवा नियमावली नहीं बनी और उसमें भी हम लोगों की बात सही ढंग से नहीं रखी जा रही। हमारे जैसे कैशलेस इलाज की बात है, राज्य कर्मचारियों को मिल रहा, हम लोग कैशलेस इलाज की सुविधा नहीं है। तो ऐसी वेतन विसंगतियाँ हमारी हैं, लिपिकी संवर्ग की, राजस्व संवर्ग की, हमारे सफाई कर्मचारियों को पदोन्नति का मामला है। इस तरह मिला के हमारे 10 सूत्री मांग पत्र हैं, जिसको लेके हम गाजियाबाद नगर निगम जा रहे हैं और वहाँ पर बैठक करके कोई न कोई बड़ा निर्णय लेंगे आंदोलन का, क्योंकि सरकार अब बिल्कुल सुन नहीं रही है। ये सरकार बिल्कुल कर्मचारी विरोधी है, किसी की नहीं सुन रही है, चाहे वो किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे छात्र हो, चाहे कर्मचारी नेता हो या यूनियन के लोग हों। इसलिए बहुत मजबूरी में हमको कोई न कोई बड़ा आंदोलन गाजियाबाद नगर निगम पहुंच करके लेना है। वहाँ प्रदेश भर के कर्मचारी प्रतिनिधि इकट्ठा हो रहे हैं। सर, आपने स्थानीय स्तर पर कई बड़े आंदोलन किए, धरना किया, प्रदर्शन किया, आपको आश्वासन दिए, इसके बाद भी समस्या का निदान नहीं हुआ। देखिए, स्थानीय स्तर की जो हमारी मांगे हैं वो हमारे नगर आयुक्त महोदय और माननीय महापौर के माध्यम से रखा जाता है। अब 10 मांगे हैं तो 2-4 मांग ली गई, फिर हमने किया कर लिया। यहाँ पे तो काम किसी न किसी तरह से हो रहा है। जो नगर आयुक्त आए हुए हैं, बहुत सारे ऐसे काम रुके हुए थे जो उन्होंने कर दिया। जैसे हमारा ACP का लाभ दिया, मृतक आश्रित की नियुक्ति कर दिया उन्होंने। अभी जो है न्यूनतम वेतनमान जो लागू हुआ, कानपुर में सबसे पहले सफाई कर्मचारियों को, चतुर्श्रेणी कर्मचारियों को लागू हो गया। और अभी टाइप टेस्ट हुआ कर्मचारियों के स्थायीकरण के लिए लिपिकी संवर्ग का। तो यहाँ तो काम चल रहा है, तेज़ी से चल रहा है। लेकिन जो प्रदेश स्तरीय मांगे हैं हमारी, उस पर हम लोगों ने नगर विकास मंत्री से मिले। नगर विकास मंत्री ने प्रमुख सचिव को 2 बार पत्र लिखा, प्रमुख सचिव से बात हुई। हमारे जब रजनीश दुबे जी अपर मुख्य सचिव थे नगर विकास विभाग के, तब से 2021 से केंद्रीय सेवा नियमावली की मांग चल रही है। उसका प्रख्यापन होना, सब कुछ होना है, लेकिन सरकार एकदम बिल्कुल घसक नहीं रही है, हम लोग कोई बात सुन रही है। आप देखिए, हमारे जो लिपिकी संवर्ग है स्थानीय निकाय का, वो केवल कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक, जबकि राज्य सरकार में 5 प्रमोशन है और हमारे उनके वेतनमान में जमीन आसमान का अंतर है। हम कहीं अपने आप को लिपिक बताने से जो है कतराते हैं कि चपरासी नगर निगम का जो सीनियर है वो भी लिपिक संवर्ग का जो कर्मचारी है उससे ज़्यादा वेतन पाता है। तो आज हम लोगों की जो मानसिक स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। इसलिए कोई अब रास्ता नहीं है। जैसे हमारा ये राजस्व संवर्ग है, इसमें जो है आधा प्रमोशन के पद हैं, आधा जो है डायरेक्ट के हैं। तो डायरेक्ट पे तो सरकार ने जो है सपा सरकार में भर्ती हो गई। अब 50% जो प्रमोशन के हमारे पद हैं वो अभी तक लटका हुआ है। इसी तरह हमारे सफाई कर्मचारियों को पूरे ज़िंदगी में कुछ नहीं, अगर सफाई कर्मचारी भर्ती हुआ, सफाई कर्मचारी पे ही रिटायर हो जाना है। उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है कि वो सफाई कर्मचारी से सफाई नायक बन जाए। इसके बाद सैनिटरी इंस्पेक्टर तक की व्यवस्था है, 3 प्रमोशन होना चाहिए, लेकिन सरकार कुछ करना ही नहीं चाहती कर्मचारियों के लिए। 10 सूत्री मांग आपके पास है, ये प्रदेश स्तरीय है या स्थानीय स्तर की भी है? ये सारी प्रदेश स्तरीय मांगे हैं। ये जो हमारी 10 सूत्री मांगे हैं, इसमें हम बता रहे हैं आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को जो सेवा निगम गठन हुआ है उसको प्रभावित किए जाने का मामला है, पुरानी पेंशन बहाली का मामला है, 74वां संशोधित संविधान प्रभावी करने का वो जो है मांग है, लिपिक राजस्व संवर्ग का मामला है, स्वास्थ्य सेवा संवर्ग की बात इसमें है, कंप्यूटर ऑपरेटर संवर्ग की बात है
और इसी तरह कैशलेस इलाज की बात है, मृतक आश्रितों की नियुक्ति की बात है, और सेवा आदेश 1963 के अनुसार जो है आबादी बढ़ी हुई आबादी के अनुसार नियुक्ति की बात कर रहे हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि वो स्थानीय स्तर पे किया जा चुका है, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा, तो ये भी मामला प्रदेश स्तर पर लिए जा रहे हैं। हाँ, प्रदेश स्तर पर इसलिए लिए जा रहे हैं कि कानपुर में तो ये व्यवस्था सही चल रही है, लेकिन बहुत से निकायों में, चाहे नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो, वहाँ आदमी की डेथ हो जाती है और वो 10 साल ठोकरें खाता रहता है, 5-5 साल नौकरी नहीं मिलती है। यहाँ भी ऐसी स्थिति थी, लेकिन अब जो है जब से कमेटी गठन हुआ है, नगर आयुक्त के कड़े निर्देश हैं कि इसमें जो है हर दशा में आपको नियुक्ति की कमेटी हर महीने 1.5 महीने में बैठाना है, जो लंबित मामले हैं उसका निस्तारण करना है। आपके संगठन द्वारा जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन आने जो चीज़ें आपके द्वारा की गई, यहाँ के नगर आयुक्त ने बात सुनी, लेकिन अन्य जिलों की क्या आपकी जो इकाई है वो क्या बहुत हल्के में काम कर रही है? हल्के में काम नहीं कर रहे, इसी के लिए तो हम लोग जो है प्रदेश स्तरीय बैठक बुला रहे हैं और स्थानीय स्तर पे सभी लोग अपने अपने यूनियन है, सबकी रजिस्टर्ड, महासंघ को मान्यता प्राप्त है, यूनियनों तमाम यूनियनों के संगठनों को मिला के महासंघ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो इसलिए अब हम लोग क्योंकि प्रदेश के पदाधिकारी हैं तो हर जगह तो जाके स्थानीय समस्या पर नहीं लड़ सकते हैं, वहाँ के स्थानीय लोगों को ही लड़ना है। लेकिन ये बैठक मीटिंग करते हैं हम लोग, अब दौरा कर रहे हैं गाजियाबाद, मेरठ, मुरादाबाद और उधर की जो भी इकाइयाँ हैं, आगरा है, फिरोजाबाद है, झांसी है, इन जगह पे हम लोग जाएंगे और वहाँ के नगर आयुक्त से मिलेंगे, वहाँ के महापौर से मिलेंगे, वहाँ की जो स्थानीय समस्या है उसका भी समाधान कराने का दायित्व हम लोगों का है। अब कहीं पे मान लिया यूनियन कमज़ोर है किसी इकाई की, तो उस पर हम लोग बल देते हैं, वहाँ जाके उनको समझाते हैं कि आप जो है इस तरह से इसको मूवमेंट करिए और अपनी बात रखिए। 10 सूत्री मांगे आपकी जो है 10 साल, जैसा आपने बताया 10 साल से हम प्रयास कर रहे हैं, तो इतना लंबा समय इंतजार करने का क्या कारण था? इससे पहले भी आपके द्वारा निर्णय लिया जा सकता था इस बैठक को लेकर? हाँ, निर्णय लिया जा सकता था, निर्णय लिए भी हैं। हमने जो है पूरे प्रदेश का एक दिन का लखनऊ में अनशन चलाया, जैसे आज कानपुर का है, फिर जितने भी निकाय के लोग हैं वहाँ लखनऊ मुख्यालय पे हमने अनशन चलाया था और सरकार से वार्ता भी हुई। लेकिन अब यही है ना कि हमको वार्ता ही एक माध्यम होता है, जब हम आंदोलन करते हैं तो वार्ता बुला लिया जाता है। अब वार्ता में बात सब तय हो जाती है कि हाँ ये बात ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, और महीने भर का 15 दिन का टाइम मांग दिया जाता है, फिर शासन भूल जाता है। ऐसे ही हम लोगों के साथ होते आया है। कम से कम 10 कार्यवृत्तियाँ रखी हैं हम लोगों के पास महासंघ की, और उस पर सब निर्णय लिए जा चुके हैं। निर्णय लेने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। आपको अभी हमने बताया कि नगर विकास मंत्री आदरणीय श्री A.K. शर्मा जी से भी हम लोग मिले, उन्होंने प्रमुख सचिव को 2 पत्र भी लिखा और उस पर वार्ता भी हुई। अब लेकिन अब जब आपको करना है काम, आप मिनट्स जारी कर देते हैं, इसके बाद भूल जाते हैं। तो उसमें हम लोग का अब ये है कि देखिए हम लोग भी एक दायरा है, दायरे से बाहर हट के गुम्माबाजी तो करेंगे नहीं हम लोग। ट्रेड यूनियन में जो अधिकार है वो काम हम लोग करते हैं। इसीलिए मजबूरी में हमने माननीय उच्च न्यायालय का शरण लिया है। हमारी रीट दाखिल है, उसमें 27 जुलाई को डेट फिर लगी है और आगे भी हम और मांगों पर निर्णय ले रहे हैं। जब नहीं प्रशासनिक व्यवस्था बनती है, हमारी बात नहीं मानी जाती है, तो फिर हमको भी अधिकार है कि हम माननीय उच्च न्यायालय में जाके अपनी बात रखें। और माननीय उच्च न्यायालय ने तारीख दिया, सरकार से जवाब मांगा है कि 27 तारीख को लखनऊ इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है लखनऊ में, वहाँ पे आके आप इसका जवाब दीजिए, फिर माननीय न्यायालय निर्णय लेगा। धन्यवाद। ये कैसे आप क्या करें? मैं मुन्नू हजारिया, उत्तर प्रदेश स्वामी का कर्मचारी महासंघ का प्रदेश प्रभारी। निश्चित तौर पर हमारे प्रदेश महामंत्री ने आपको अवगत कराया कि हम लोग 10 सालों से निरंतर संघर्ष करते हैं और निश्चित हम ट्रेड यूनियन की सिपाही है, एक अनुशासन के अनुकूल ही सब कार्य करते हैं और उसके न होने पे हमारे महासंघ ने एक रिट भी दाखिल की है। हम तो बस समय का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि बर्दाश्त की सीमा बहुत ज़्यादा 10 साल एक मान्य रखता है। आगामी 2027 का चुनाव, 2029 का चुनाव और इसके पहले हमारे कर्मचारी साथियों की समस्याओं का सरकार निराकरण नहीं करती है
तो निश्चित तौर पर हम अभी आप देख ही रहे होंगे प्रदेश में देश में क्या हो रहा है। हम पूरा प्रदेश महासंघ की ओर से एक बार पुनः जीपीओ का लखनऊ बैठक करके हो सकता है कि हम कोई निर्णय लेने के लिए हम कल जा रहे हैं गाजियाबाद। हम अपने महामंत्री और अध्यक्ष से भी कहेंगे कि पूरी कार्य समिति को विश्वास में लेते हुए एक ठोस निर्णय के लिए तैयार हो, चाहे वो भूख हड़ताल का आंदोलन हो या जेल भरो आंदोलन हो। अगर इसमें भी सरकार नहीं मानती है, निश्चित होगी हमारे नगरजात मंत्री से वार्ता हुई, सब कुछ ज्ञापन दिया, उन्हें कागज दिए, मगर तथाकथित कुछ अधिकारी जो हैं वो उस पर पूर्णतः ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम पुनः आपके चैनल से मांग करते हैं सरकार द्वारा कि हमारे कर्मचारी साथियों की समस्याओं का ध्यान आकर्षित करते हुए जल्द से जल्द इसका निस्तारण कर दें। और नहीं तो कल हमारी बैठक जो 24 को है गाजियाबाद में, उसमें कोई न कोई ठोस निर्णय हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश महामंत्री के साथ कार्य समिति के जो पदाधिकारी हैं वो लेने के लिए बात हो जाएंगे। और निश्चित इसका परिणाम चाहे जो हो, क्योंकि एक सीमा होती 10 साल की। कर्मचारी हमारा बहुत ही एक आस देख रहा है, देखते देखते टूट गया। अभी हमारा 8वां वेतन भी लागू होने हैं, वो भी लगभग बता रहे हैं कि 27 में, तो सब कुछ 27 में, जो 26 के पहले हम निश्चित कोई ना कोई निर्णय लेंगे। और इसका बिल्कुल आपने देखा ही होगा कि फूट चुका है पूरे देश में। और निश्चित महासंघ स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के साथ पूरे स्थानीय निकाय संगठन है, इसकी भी प्रदेश स्तरीय बैठक करके हम सारे संगठन को बुलवा के इसके लिए भी कोई ठोस निर्णय लेने के लिए बाध्य हूँ। जो हमारी कल कार्य समिति की बैठक 24 को गाजियाबाद में, इसमें अपने माननीय अध्यक्ष जी को, शशि मिश्रा जी को और साथ ही प्रदेश महामंत्री रमाकांत मिश्रा, साथ कार्यवाहक राकेश अग्निहोत्री जी को पूरी कार्य समिति सहित अवगत कराएंगे कि ये बर्दाश्त सीमा कोई न कोई निर्णय आप लीजिए जो किसी हद तक हो। कर्मचारी हित की बात होगी, जो संगठन हमारा निरंतर कर्मचारी हित की मांग करता है, लड़ता है और कामयाबी के साथ, क्योंकि कर्मचारी हमारा पूरा प्रदेश का हमारे महासंघ के साथ में है और निश्चित जो लड़ाई लड़ते उसके कार्य की विजय भी प्राप्त होती है। मगर सब हम देख रहे हैं कि सरकार कर्मचारी के मांगों के लेकर बिल्कुल नज़रअंदाज किए हैं। हमारा मंत्री महोदय ने आउटसोर्सिंग का गठन भी करके सारे आदेश कर दिए थे, इसके बाद उसको क्रियान्वयन नहीं किया, जिससे हमारा आउटसोर्सिंग सुविधा कर्मचारी बहुत ही निराश है। आपने भी देखा था हमारे कानपुर प्रांगण में पूरा आउटसोर्सिंग कर्मचारी पूरे प्रदेश के कानपुर शहर के सारा सफाई कर्मचारी आया, उसने एकता का जो परिचय दिया। निश्चित हम कर्मचारी के हितैषी हैं, उनकी मांगों को लेकर अगर मांग फिर नहीं मांगी गई तो ये हमारा सारा कानपुर के साथ साथ पूरे प्रदेश का कर्मचारी लखनऊ के लिए जाने को कोशिश करेगा। कुछ भी हो, हम जेल भी जाने को तैयार हैं और इसके लिए हम कर्मचारी को विश्वास के साथ साथ अपने महासंघ के पदाधिकारियों को विश्वास देंगे। कल की डेट में आपको सभी चीज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत करें और इसी व्यवस्था को स्वागत प्रदान करें। भोपाल में कांग्रेस पार्टी की जड़ें बड़ी मजबूत हैं, लेकिन हम लोग पानी डालना भूल गए हैं, सींचना भूल गए हैं।